नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका रहस्य और अद्भुत कलाकृति हर किसी को चकित कर देती है। हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलासा मंदिर की, जो सदियों से भारत की धरती पर अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है और सबसे विशेष बात यह है कि यह एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है। एक ऐसा काम जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, एक विशाल चट्टान और उससे काटकर एक पूरा मंदिर खड़ा कर दिया गया। इस प्रकार की कल्पना और मेहनत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आमतौर पर इमारत नीचे से ऊपर बनती है, लेकिन यहाँ काम ऊपर से नीचे किया गया। पहले चट्टान का ऊपर का हिस्सा काटा गया, फिर धीरे धीरे नीचे तक पूरा मंदिर तराशा गया। इस टेक्निक को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें पूरा ढांचा एक ही पत्थर से निकाला जाता है। आज भी इंजीनियर्स इस कला को समझने की कोशिश करते हैं। मंदिर की दीवारें, खंबे, मूर्तियां, सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा है, बिना किसी सीमेंट या मसाले के। हर एक टुकड़ा एक दूसरे से जुदा हुआ है, जैसे प्रकृति ने खुद इसे तराशा हो। हर चीज को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। छोटे से छोटा आकार भी कल्पना और धैर्य का प्रमाण है। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। इसके बनने की विधि, समय और कला, सब कुछ एक रहस्य है। कैसे बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने यह करिश्मा किया। उनके पास ना मशीन थी, ना आज जैसे औजार, फिर भी ये अद्भुत रचना खड़ी हो गई। मंदिर की हर दीवार पर रामायण और महाभारत की कहानियां हैं और मूर्तियां जैसे अभी बोल पड़ेंगी। इन कहानियों में हमारी परंपरा और संस्कृति की झलक मिलती है। मंदिर का आंगन, मंडप, गर्भगृह सब एक ही चट्टान का हिस्सा है। हर जगह एक अनोखा संवेदनशील अनुभव महसूस होता है। एक छोटी सी गलती पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ सकती थी, लेकिन हर कोना परफेक्ट है। इसमें कला, गणित और धैर्य का अद्भुत मेल है। यह मंदिर हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है और एक बड़ा रहस्य भी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। आज भी दुनिया भर के लोग इस अद्भुत रचना को देखने आते हैं। हर कोई इसके रहस्य और सौंदर्य से प्रभावित होता है। यह मंदिर हमारे पूर्वजों की कल्पना, हुनर और मेहनत का जीता जागता सबूत है। उन्होंने जो चमत्कार किया, वो आज भी हमें गर्व से भर देता है। इसीलिए कैलासा मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक अनंत रहस्य भी है, जो हर पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मंदिर को बनाने के लिए कारीगरों ने एक विशाल U शेप में पूरा पहाड़ काटा, जैसे किसी कल्पना को पत्थर पर उतर दिया हो। सोचिए, एक पूरा पहाड़, ना कि सिर्फ एक चट्टान, लेकिन एक अखंड पहाड़ धीरे धीरे तराशा गया। ऊपर से नीचे की तरफ कारीगर छेनी हथौड़े से पत्थर को तरसते गए। हर दिन, हर घंटे, बिना किसी मशीन के, सिर्फ अपने हाथों की मेहनत से। इतिहासकार कहते हैं 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, लेकिन वो पत्थर गया कहां, कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा राज है जो आज भी सबको हैरान करता है। मंदिर की सिमेट्री लाजवाब है। हर चीज एक जैसी, बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी लिखित योजना के, सब कुछ आंखों और कल्पना से बनाया गया। बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी परफेक्ट सिमेट्री सोच से परे है। हर नक्काशी, हर डिजाइन एक ही जैसी, जैसे किसी ने कंप्यूटर से डिजाइन किया हो। पूरा मंदिर एक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरह है, बिना सीमेंट के, फिर भी 1200 साल से खड़ा है। ये पत्थर आपस में इस तरह जुड़े हैं कि आज भी मजबूती से टिके हैं। भूकंप, आंधी, बारिश, मौसम की हर मार के बावजूद इस मंदिर की मजबूती बरकरार है। समय के साथ भी इसका रूप नहीं बढ़ा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हमें हैरान कर देता है और प्राचीन भारत की कला और विज्ञान की शान को दिखाता है। सबसे बड़ा सवाल यह बना, कैसे सिर्फ छेनी हथौड़े से ऊपर से नीचे काटकर, बिना गलती के। कारीगरों की प्लानिंग और अनुशासन लाजवाब था। स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहाड़ का ऊपर का हिस्सा ही प्लेटफॉर्म बन गया। गलती की गुंजाइश नहीं थी। एक बार पत्थर कट गया तो वापस नहीं जोड़ा जा सकता। बनाने वाले कारीगर गुमनाम रहे, लेकिन उनका काम सदियों तक याद रहेगा। कैलासा मंदिर का निर्माण आज भी एक पहेली है, जो प्राचीन भारत के ज्ञान और कला की मिसाल है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मंदिर सिर्फ 18 साल में बना। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन ये सच है। आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसा करना मुश्किल है, तो 1200 साल पहले कैसे हुआ? यह एक आश्चर्य का विषय है। हिसाब लगाएं तो हर दिन 30 टन पत्थर हटाना पड़ता। ये सोचना भी मुश्किल है कि बिना मशीन के यह कैसे संभव हुआ। सिर्फ इंसानी मेहनत से इतना बड़ा काम इतने कम समय में, यह बात हैरान कर देती है। ये एक अद्भुत उदाहरण है पुराने भारत के कौशल और मेहनत का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कई पीढ़ियों में बना, लेकिन सबूत राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा प्रथम के समय 18-20 साल में बनने की तरफ इशारा करते हैं। यह बात ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हजारों कारीगर दिन रात काम करते रहे। उनकी मेहनत और लगन का यह प्रतीक है। इसलिए लोग अलग अलग थ्योरीज सोचते हैं। कुछ लोग एलियंस का जिक्र भी करते हैं। यह मंदिर आज भी रहस्य में बना हुआ है। जब समझ नहीं आता तो लोग कल्पना करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने मदद की। 2 लाख टन पत्थर काटना, गायब करना, सिर्फ 18 साल में मंदिर खड़ा करना, यह सब उनके हिसाब से इंसानी क्षमता से बाहर था। कुछ लोग कहते हैं एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जैसे लेजर या साउंड वेव्स। मंदिर की कुछ आकृतियां भी इस थ्योरी को हवा देती हैं, लेकिन इतिहासकार इन्हें पौराणिक चित्रण मानते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ एक थ्योरी है, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं। शायद हम अपने पूर्वजों की काबिलियत को कम आंक रहे हैं। दूसरा पहलू, हमारे पूर्वजों का अद्भुत ज्ञान और इंजीनियरिंग। भारत ने दुनिया को सुनिया, योगा, आयुर्वेद दिया, क्या वास्तुकला का भी गुप्त ज्ञान था। वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र में मंदिर निर्माण की जटिल टेक्निक्स लिखी हैं। कारीगरों के पास पत्थरों की समझ थी, औजार भी शायद विशेष थे। हजारों लोगों को बिना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कोऑर्डिनेट करना भी एक चमत्कार था। एलियंस की थ्योरी हमारे इतिहास को कम आंकने जैसी है। कैलासा मंदिर हमारे पूर्वजों की प्रतिभा का सबूत है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। कैलासा मंदिर का रहस्य आज के इंजीनियर्स को भी हैरान करता है। मॉडर्न टूल्स के बावजूद आज भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, लेजर टूल्स, अर्थ मूविंग मशीन्स सब लगाने पर भी यह प्रोजेक्ट महंगा और समय लेने वाला होगा। 2 लाख टन मलबा कहां गया, ये आज भी पहेली है। मंदिर की सीस्मिक रेजिस्टेंस भी अद्भुत है, बिना जॉइंट के फिर भी मजबूत। यह मंदिर हमें अपने इतिहास के रहस्यों की याद दिलाता है। तो आप क्या सोचते हैं, ये किसी परदेशी ताकत का करिश्मा था या हमारे पूर्वजों की प्रतिभा?